शेरू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मेरी इतनी इज्जत करता है। और कुछ न सोचो तुम। ज़ैनत ने मनाहिल को चुप करवाते हुए थोड़ा डांट कर ये बात कही। वही तो मैं भी कहती हूँ कि यही आपके लिए बेस्ट है। मनाहिल ने दोबारा से तीर चला दिया था, जो महरीन को अच्छा नहीं लगा, और वो थोड़ा गुस्से से मनाहिल की तरफ देखने लगी, जिसे उसने नहीं देखा। क्या यार, तुम लोग क्या बातें बना रहे हो? रीमा यार, रोजीना को क्या हुआ? आज आई क्यों नहीं? आई वो 2000। लाइबा ने बात का रख मोड़ते हुए रीमा से पूछा। वो बाजी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज रेस्ट कर रही हैं, कल आ जाएंगी। रीमा ने जवाब दिया। क्या हुआ रोजीना को? कल तो अच्छी भली थी। राहिला बाजी ने रोजीना की फिक्र करते हुए सवाल पूछा। रीमा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरा पोल खोलना चाहती हो। वो बाजी कल एक कीड़े ने उन्हें काट लिया था, तो इसलिए आज वो रेस्ट कर रही हैं, कल आ जाएंगी। रीमा ने मुझे देखते हुए ही ये बात कही। रीमा ने मुझे कीड़ा कहा, तो मैंने अपने दांत पेसते हुए उसे देखा और वो और ज्यादा मुस्कुराने लगी। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? लाइबा और शाइस्ता दोनों के चेहरे पर ही टेंशन साफ नजर आ रही थी। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कल आ जाएंगी। बस आज थोड़ा बुखार लग रहा था, तो रेस्ट करने के लिए छुट्टी मार ली। बुखार लग रहा था। सब रोजीना के लिए फिक्रमंद हो रहे थे। खैर, उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ और लेक्चर के बाद हम अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए। इधर नगहत आज फिर से बेचैन थी, और बेचैनी की वजह थी शेरू। एक तरफ तो वो अब उसके पास न आने का खुद ही इरादा कर रही थी, वहीं उसे शेरू का रवाया परेशान कर रहा था। वो मुसलसल नगहत से कुतरा रहा था। ये बात नगहत के दिल को ठेस पहुंचा रही थी। वो क्यों मुझसे दूर होता जा रहा है? क्यों वो अब मुझसे बात नहीं कर रहा? मुझे क्या जरूरत थी उस पर गुस्सा होने की? देर से भी आता है तो आता तो मेरे पास ही है ना। फिर क्यों मैं ऐसे ही गुस्सा कर लेती हूँ? लेकिन करूं भी क्यों ना? कहीं वो किसी गलत संगत में पड़ गया तो 2000 इतनी सी बात भी नहीं समझता। मुझे उसे मनाना होगा, इससे बात करनी होगी। जो भी बात है उसे पूछनी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर कैसे मनाऊं उसे? 2000 वो तो नजरें उठाता ही नहीं है, और ना ही खुद से कोई बात करता है। क्या करूं? क्या करूं? 0 हाँ, जाने से पहले वो मेरे लिए सूट लाया था, वो तो तैयार भी हो चुके हैं। क्यों ना आज मैं वो सूट पहनूं? वो मुझे इन कपड़ों में देखना चाहता था। आज देखेगा तो कितना खुश होगा। हाँ, यही करती हूँ। खुद ही मन में सोच विचार करने के बाद नगहत को जैसे रास्ता मिल गया था, वो ये सोच रही थी कि वो शेरों को मनाने के लिए ये सब कर रही है, ताकि वो इससे दूर न जाए। मगर असल में उसका बातन उसे शेरों को लुभाने के लिए ललचा रहा था। बिल्कुल वैसी ही जैसी बीवी अपने शौहर को और एक माशूका अपने आशिक को लुभाती है। बस फिर क्या था, नगहत लग गई अपने बर। इसके साथ अब उसका दिल उसे और भी कुछ काम पर करवाने था, जिसका असर शेरू की जिंदगी पर गहरा होने वाला था। मैडम मेंजर की बीवी का सुराग मिला है। वो किसी नए नंबर से अपनी माँ से बात कर रही थी। हमने कॉल रिकॉर्ड की है। ये वही है, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ।
मिंजर ने तो अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं की, मगर उसकी बीवी ने की है और नंबर की लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है। रुबीना खां के ऑफिस में ये इंस्पेक्टर उसे मिंजर के केस के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था, जिसके लिए रुबीना खां ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसकी इंफॉर्मेशन किसी को भा नहीं देनी। वेरी गुड। अभी उसी वक्त अपनी दोनों टीमें ले जाओ, सबके सब अहलकार सेवल में भी जाओ। नो यूनिफॉर्म नो इन्फॉर्म। वहां के किसी पुलिस वाले को भी खबर देने की जरूरत नहीं है। जाकर घेरा लगाओ और जैसे ही वो नजर आए उठा कर ले आओ। अपने साथ हथियार जरूर रखना और होशियार रहना, वहां कुछ और लोग भी मिल सकते हैं। रुबीना खां को अंदेशा था कि वहां मुखबरी भी हो सकती है और पुलिस को इन्फॉर्म करने से खबर लीक हो जाने का भी डर था, जिसका रिस्क वो नहीं लेना चाहती। नहा रुबीना खां का ऑर्डर मिलते ही इंस्पेक्टर निकल गया। रुबीना खां के चेहरे पर चमक आ गई थी इस बात पर का अब वो इस मेंजर के धर को दबोचेगी और फिर सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अधर रक्साना ने शेरू के दिए हुए मेमोरी कार्ड से वो वीडियोस देखना शुरू की, तो वो सब नजारा देखकर उसकी कुछ होने लगा। कितने ही दिनों से वो प्यासी जो थी, शेरों को आंखों के सामने देखकर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो उनके बंद करके खुद को सुकून दे रही थी। अचानक से कमरे में शमाइला आ गई और अपनी माँ की हालत देखकर वो हैरान हो गई। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? जा जा जो जीरो। और ये लैपटॉप पर क्या? ओ नो, ये सब क्या है? शमाइला की नजरें जैसे ही लैपटॉप पर पड़ी तो शेरों को हुमा और अमीरजादी से बेदर्दी से मुलाकात करते हुए देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई। वैसे तो वो ये सब देख चुकी थी, मगर ये सब ऐसी रिकॉर्ड भी है उसे नहीं पता था। रक्साना की तो हालत भी खराब हो गई थी क्योंकि शमाइला ने उसे देख लिया था, और ऊपर से शेरों का लाइव शो भी। कुछ नहीं बीनी, वो शेरों ने तुम्हारी सास और नंद के खिलाफ जो सबूत दिखा किए हैं वो देख रही थी। रक्साना ने खुद को संभालते हुए सफाई दी और अपनी हालत ठीक की। रक्साना ने जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन डाउन कर दी। आप उसका क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं। अगर वो लोग तलाक देने से मना करते हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अम्मी, आप ये क्या करने जा रही हैं? जरूर। इस तरह करने से तो इन दोनों के साथ साथ शेरू भी बदनाम हो जाएगा। अगर पापा को पता चल गया तो, या फिर शेरू की फैमिली को, तो क्या होगा? सोचा भी है आपने? उसका इस्तेमाल शेरू के खिलाफ भी हो सकता है। लाए मुझे दीजिए, मैं उसका फैज धुंधला करूं, वरना बेचारा मेरी वजह से बदनाम हो जाएगा। शमाइला की बात पर रक्साना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उसे शर्म भी आ रही थी कि शमाइला शेरू को ऐसी हालत में देखेगी। बेटी तो रहने दे, किसी और से करवा लेंगे ये काम। किससे? जरूर। जो भी देखेगा वो क्या सोचेगा शेरू के बारे में? जरूर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। और हाँ, दरवाजा लॉक करके करा कीजिए जो करना हो। अगर कहीं तो मैं शेरू को बुला दूं। शमाइला को लगा कि उसकी माँ को शायद शेरू की जरूरत है, इसलिए उसने ये बात कह दी। मगर अगले ही लम्हे उसे उसकी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कह गई, क्योंकि रक्साना की नजरें झुक गई। नहीं,
शमाइला रक्साना को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। इन्हीं आई एम सोरा होम वो गलती से निकल गया। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप शेरों को मिस कर रही हैं तो आप उसे बुला लीजिए। मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। तब तक में शमाइला ने अपनी माँ को गले लगाते हुए ये कहा तो रक्साना को भी बुरा नहीं लगा। उसकी बेटी ने एक सहेली की तरह ये बात कही थी जो शायद उसकी जरूरत को समझ रही थी। नहीं बेटा, मैं वो बस देखते हुए खुद को रोक नहीं पानी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। दोनों माँ बेटी ने एक बार एक दूसरे को गले लगाया और फिर शमाइला लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चली गई, वो काम करने जो अभी उसने अपनी अम्मी को बताया न माँ। कॉलेज से शहरा और महरीन जैसे ही घर पहुंचे तो नगीत का नया रूप देखकर शेरों के साथ साथ महरीन का भी मुना खुला का खुला रह गया। महरीन और शेरू अपने सामने नगहत को इस रूप में देखकर हैरान थे। महरीन का मना तो खुला का खुला ही रह गया और ऐसा ही कुछ हाल शेरों का था। होते भी क्यों ना। हमेशा सादे कपड़ों में रहने वाली नगहत आज न्यू डिजाइन का शॉर्ट पहने हुए थी। मजबूत कद काठी होने की वजह से उसका जिस्म लड़कियों की तरह ही तो था और ऊपर से उसका जानलेवा हुस्न। उम्र तो जैसे अभी भी जवानी की दहलीज से आगे न गई थी। उसकी गोरा रंग और ऊपर से तीखे नील नक्श। शादी के बाद उसका जिस्म सिर्फ गदाज हुआ था, मोटा नहीं हुआ था। और जहां पर जरूरत होती है बस वही हिस्से भरे हुए थे। खुलासा तमाम के हुस्न की दीवी थी नगीत और आज उन कपड़ों में जैसे उसका अंग अंग अपनी सही बनावट जाहिर कर रहा था। भले ही वो कपड़ों में थी मगर उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो बना कीड़ों के खड़ी हो, क्योंकि उसका जिस्म जो ढेले ढाले सादे से कपड़ों में हमेशा छिपा रहता था वो अब ऐसे इस शॉर्ट में खुद को बेपर्दा महसूस कर रहा था। सूट सिलाई करने वाले ने भी किया किसकर सिलाई की थी कि कहीं से भी जरा सा भी कपड़ा दम ढलक नहीं रहा था। निगहत ने जब शेरू की नजरें अपने ऊपर से नीचे जाते हुए देखी तो उसका मन जैसे अंदर से नाचने ही लगा था। ये असल में बना अल्फाज के उसके उस जानलेवा हुस्न की तारीफ ही तो थी जो एक नौजवान लड़का उसके उस हुस्न के कर्ब में मुब्तला होकर इसके सिंगमरमर की तरह तराशे हुए जिस्म को टिकट की बांधकर दुनिया से बेखबर तार रहा था। अमी आप इन कीड़ों में सिरोजो जेरो ड्वाइटिसोजिस हजार वापलेशन सरप्राइज, आप बहुत अच्छी लग रही हो अम्मी। इतना कहकर महरीन नगहत के गले लग गई चहकते हुए। नगहत ने भी मुस्कुरा दिया पर उसका ध्यान अभी महरी पर नहीं था बल्कि शेरू पर ही था। जरचार जैसे वो अपनी तारीफ उसके मुना से सुनना चाहती हो। अच्छा लगा तुम्हें? नगहत ने ये सवाल शेरू को देखते हुए पूछा था, लेकिन महरीन को लगा कि शायद उससे पूछा गया है। अम्मी सच में अपना कमाल की लग रही हो उन कपड़ों में। कोई देखेगा तो यही कहेगा कि अब मेरी माँ नहीं बड़ी बहन हो। महरीन ने फिर से है नख्त को गले लगाते हुए ये कहा। चल झोटी कोई अंधा ही होगा जो ऐसा कहेगा। चलो अब अंदर ओ मैं खाना लगाती हूँ तुम दोनों के लिए। नगहत अभी भी जैसे इंतजार में थी कि शेरू कुछ कहे, इसलिए वो शेरू की तरफ ही देख रही थी और हर लम्हे उसका दिल शेरू की खामोशी से जैसे बेचैन सा होने लगा था। वैसे उम्मी ये सोट वही है ना जो शेरू ने लेकर दिया था? महरीन के उस सवाल पर शेरों की नजरें जैसे पहचानने की कोशिश करने लगी। क्या ये वाकई वही सोट है? और कहाँ से आएगा सोट? तुझे पता है ना मैं सोट नहीं पहनती
और ना ही मेरे पास कोई है, मगर लगता है शेरों को पसंद नहीं, या मैं अभी बदल लेती हूँ। निगहत की जबान पर आखिर उसके दिल की बेबसी आ ही गई और वो ऐसी बात कह बैठी कि शेरों को अब बोलना ही पड़ेगा। नहीं खाला, आप बहुत अच्छी लग रही हैं उस सूट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन मैंने आपको इस फोटो में देखा था। शेरू जल्दी से बोल पड़ा। नगहत शेरू के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही ऐसे खुश हुई जैसे वो उसी के इंतजार में थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। बस एक ही कमी है, इस फोटो में आपने मेकअप नहीं किया था और लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, वरना आज भी आप वैसी ही हैं। ये बात महरीन ने कही थी और शेरों ने भी हाँ मैं सर बुलाकर उसकी हमायत कर दी। नगहत को जैसे ये खुद में कमी सी लगी, मगर वो कुछ ना कहते हुए बस किचन में चली गई। क्या जरूरत थी मेकअप करने की, लगाने की? किसके लिए लगाई है आखिर? कैसे सर हिला रहा था इस बात पर, खुद नहीं कह सकता था। मैं भी क्या सोचने लगी, तारीफ भी तो की है उसने, मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की। वैसे बुरा भी तो नहीं लग रहा, महरीन भी कह रही है अच्छी लग रही हूं, और शेरू भी कैसे हाय 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 कैसे घोर कर देख रहा था। शर्म नहीं होती उसे देखते हुए, मैं कोई उसकी माशूका खाला हूं, सिर्फ खाला। ये मैं क्या सोचने लग जाती हूँ, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। अभी पहले सूट चेंज करती हूँ, खाना बनाने के बाद भी तो कर सकती हूँ, चलो बाद में कर लेती हूँ। निगहत अपने मन में यही सब सोचते खाना बनाने लगी। शेरों और महरीन भी फरेश हुए और खाना खाने वापस आ गए। शेरों तो अभी भी नगहत की वजह से मन ही मन में उलझन में फंसा हुआ था। जहां उसे पहले डर या खौफ था नगहत का, अब उसका वो डर तो निकल गया था। पर आज नगहत का ये नया रूप देखकर वो सोच में डूब गया था। नगहत सचमुच आज महरीन की तरह ही लग रही थी। फर्क था तो बस उसकी सहागन की निशानी का, यानी उसका वो जिस्म और चाल ढाल, जिसमें फर्क तो सिर्फ नाम बराबर था, पर देखने से नगहत को ये फर्क शादीशुदा औरत बनाता था। खाने के टेबल पर शेरू अपनी ही सोच में डूबा था कि नगहत खाने की डिश ले आई। शेरू की नजरें जैसे भी नगहत पर पड़ी तो जैसे एक बार फिर से उसे झटका नगा किचन में काम करते हुए। निगहत ने द्वीना आसार दिया था और पसीना आने से उसका सोत कुछ गीला हो गया था और उसके बदन से पूरी तरह चिपक गया था। सोट के अंदर सब देखा दे रहा था। शेरू की नजर न चाहते हुए भी वहां अटक गई। नगहत डिश रखकर जब पीछे हटने लगी तो उसने शेरू की नजरों का पीछा कर लिया और उसकी नजरों का महवर अपने ऊपर या कर इसके अंदर झुरझरी सी फैल गई। निगहत जल्दी से वापस पलट गई और तेजी से किचन में भाग गई, मगर तब तक एक और धमाका शेरू के दोस्त पर हो गया था। वो था निगहत के भीगे सूट में लपटी पतली कमर